दोस्तों नमस्कार, मैं संदीप कुमार आज के वीडियो में आप सबको स्वागत करता हूं। तो आज का टॉपिक बहुत ही रोचक और ज्ञान से भरा पड़ा है। दोस्तों ज्ञान इसमें ग्रहण करने की आवश्यकता है, ऐसा वीडियो मैं आपको देने जा रहा हूं जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य है। प्रतियोगी परीक्षाओं की बात तो है, प्रत्येक व्यक्तियों के लिए जो है यह वीडियो अति आवश्यक है। यह हमारा वीडियो है डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, अर्थात ओजोन परत का क्षरण। तो ओजोन परत है क्या, ओजोन परत का क्षरण कैसे हो रहा है, इसके क्षरण का क्या कारण है और क्षरण से जो है कौन कौन से नुकसान होते हैं आदि आदि महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो ये जो है ओजोन परत हमारे वायुमंडल का, ठीक है, वायुमंडल का, पृथ्वी से ऊपर वायुमंडल का एक महत्वपूर्ण गैस है, ठीक है। ओजोन परत है जो एक घना आवरण के रूप में फैला हुआ है, ठीक है, जो चारों ओर से जो है क्या कर रहे हो किए हुए हैं, ये घेरे हुए हैं एक आवरण के रूप में, मोटे आवरण के रूप में। इसकी मोटाई को यदि कहा जाए तो इसकी स्थिति जो है, ठीक है, 15 किलोमीटर से, ये धरातलीय भाग हो गया, आने की 15 किलोमीटर से 35 किलोमीटर तक जो है इसकी जो है ऊंचाई माना जाता है। और यदि सघनता की बात किया जाए, कहां तक, सघनता की यदि बात किया जाए मित्रों, तो इसकी सघनता जो है 25 से जो है 35 किलोमीटर तक जो है माना जाता है। किसका, ओजोन लेयर का। और ओजोन लेयर को O3 के नाम से भी जाना जाता है और यह जो है अस्थिर गैस की श्रेणी में आता है। किस प्रकार के, अस्थिर गैस की श्रेणी में जो है इसे रखा जाता है मित्रों, ठीक है। और यह जो है जीवन रक्षक गैस के रूप में भी या जीवन रक्षक परत के रूप में भी जो है ये जाना जाता है। तो पराबैंगनी किरणें क्यों इतना जाना जा रहा है, आखिर क्या कारण है भाई, इसके बारे में देखते हैं। तो सूर्य से आने वाली, ठीक है, सूर्य से आने वाले क्या है, पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी किरणें। तो सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें आती है, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रे, तो क्या है कि इससे जो है ये किरण हानिकारक किरण है, पराबैंगनी किरणें, और ये किरण को ये ओजोन परत जो है यहाँ पर क्या कर लेता है, सोख लेता है। और सोखने के फलस्वरूप जो है ये पृथ्वी पर धरातलीय भाग पर मानव, ठीक है, धरातलीय भाग पर मानव और विभिन्न प्रकार के जीवों को जो है रक्षा प्रदान करता है, ठीक है। इसलिए जो है ओजोन परत महत्वपूर्ण है। और इस कारण जो है, क्योंकि जीवन को रक्षा प्रदान करता है, चाहे मानव हो या अन्य प्रकार के जीवधारू हैं, सभी को जो है ये रक्षा प्रदान करता है। इसलिए जो है इसे जीवन रक्षक छतरी के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है, जीवन रक्षक छतरी, इसके नाम से जो है इसे जाना जाता है। और दूसरे रूप में पृथ्वी का सुरक्षा कवच के नाम से भी इसे जानते हैं। क्या चीज के नाम से जो है, पृथ्वी का ये हमारा सुरक्षा कवच के रूप में जो है इसे हम जानते हैं, क्योंकि जो है यह कवच के रूप में जो है चारों तरफ से घेरे हुए है और जो है हानिकारक किरणों से जो है मानव और विभिन्न प्रकार के जीवों को रक्षा प्रदान करती है। अब यहाँ एक स्ट्रक्चर के माध्यम से आपको समझा देना चाह रहे हैं कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है क्या, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है खुद मानव द्वारा उत्सर्जित है, ये बाहर से नहीं आता है। क्या होता है कि औद्योगिक क्रियाओं के माध्यम से इसका जो है उत्पत्ति होती है। रेफ्रिजरेटर का जो है हम प्रयोग करते हैं, तो इसके माध्यम से होता है। एयर कंडीशनर, एरोसोल स्प्रे के माध्यम से भी जो है ये CFC प्राप्त होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि यह जो है ये वायुमंडल की ओर जाता है और जाकर के क्या करता है, इधर से जो है सूर्य की पराबैंगनी किरणें आ रही हैं, तो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों, अब इससे क्या करता है, सूर्य से जो क्रियाएं ये जो है आ रहा है, तो उससे क्या करता है कि सूर्य से अभिक्रिया करके CFC का क्लोरीन में परिवर्तित कर देता है। क्या कर देता है, CFC को क्लोरीन में परिवर्तित कर देता है। और यही क्लोरीन जो है ओजोन अणुओं को जो है क्या कर देता है, नाश कर देता है, टुकड़े टुकड़े में बांट देता है। फलस्वरूप जो है क्या होता है कि हमारा ओजोन परत जो है कमजोर पड़ जाता है। अब यहाँ एक बात और भी आ गई कि
बसंत काल में अंटार्कटिका तथा अन्य क्षेत्रों के ऊपर ओजोन परत में क्षयकरण हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि ओजोन परत में जो क्षय हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, क्षय जो हो रहा है, तो इसको पता लगाने वाला कौन व्यक्ति था? तो जोसेफ फोरमैन। कौन थे? जोसेफ फोरमैन। जोसेफ फोरमैन नामक ब्रिटिश वैज्ञानिक ने जो है सबसे पहले 1885 ईस्वी में पता किया कि नहीं भाई, यह जो है ओजोन परत है, इसमें क्या हो रहा है, क्षरण हो रहा है। किसने पता किया? जोसेफ फोरमैन, 1885 ईस्वी में। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों। और यह जो है 85 में जो है मई का महीना था, ठीक है। उसके बाद मत कहिए, अब जो है देखिए, कोई एक चीज की शुरुआत कर दीजिए तो फिर होड़ लग जाएगा। अब 85 के बाद में जो है अंटार्कटिका क्षेत्र के ऊपर ओजोन परत में बड़ा छेद के बारे में इन्होंने कहा था। क्या कहा था? जोसेफ फोरमैन ने कहा कि अंटार्कटिका, ठीक है, अंटार्कटिका के ऊपर वाले क्षेत्रों में ओजोन परत में क्या हो रहा है, एक बड़ा सा छेद हो रहा है। अब इतना तो कहना देर था जोसेफ फोरमैन को। अब देखिए कि जो है होड़ लग गई। आखिर ये क्या नया चीज बतला दिया इन्होंने। नासा ओजोन ट्रेड पैनल, ठीक है, नासा ओजोन ट्रेड पैनल क्या कहता है? 88 में आ गया। अभी ये तो 85 की बात आ गई, अब जो है 88 में बोल रहा है, 1888 में। अब क्या, अब हम कुछ जो है जानकारी देते हैं। बोला कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। अंटार्कटिका के अलावे जो है अधिकांश भाग ओजोन परत का क्या हो गया है, क्षतिग्रस्त हो गया है। ये तो दौड़ गया नासा ओजोन ट्रेड पैनल। अब जो है दूसरा जो है धावक आ रहा है, वो पीछे क्यों रहा था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका। अब कहा क्या रही, ऐसा बात हो गया, अब मैं कैसे पीछे रहूं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1991-92 में, ठीक है, 1991-92 में यह पता किया और बतलाया कि ओजोन परत का क्षरण जो हो रहा है वह 15%। ये सब के जो है जानकारी के अनुसार अब हमारा जो जानकारी हो रहा है उसमें 15% की और वृद्धि हो गई। और होना स्वाभाविक है। यहाँ जो है 85 है, यहाँ 88 है, यहाँ जो है 91 है। धीरे धीरे बढ़ रहा है। और हमारा जो औद्योगिक क्रियाएं चल रहा है, रेफ्रिजरेटर का प्रयोग कर रहे हैं हम लोग, एरोसोल स्प्रे का जो है उत्सर्जन कर रहे हैं, तो फलस्वरूप CFC की उत्पत्ति होगी। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, हमारा जो है CFC जो है क्लोरीन में बदलेगा और क्लोरीन जो है क्या कर देगा, ओजोन के अणुओं को जो है कमजोर कर देगा। तो ये बात यहाँ तक आई। अब 91 की चर्चा कर देता हूँ। तो 1991 में बतलाया गया कि नहीं, ये जो हमारा 91 का ओजोन परत का क्षरण है वो मुख्य रूप से कितना है, 2 करोड़ वर्ग किलोमीटर में जो है हमारा ये क्षरण हुआ है। ठीक है, किसने कहा? ये अमेरिका की बात हो रही है। अब 92 में कह रहा है ये कि नहीं, अब जो है इससे जो है 2 करोड़ 30 लाख वर्ग किलोमीटर में जो है इसका जो है क्षरण हो गया है। ठीक है, और यह जो है ये एरिया 2 करोड़ 30 लाख खुद ने जो है अमेरिका ने बोला, तो अमेरिका के क्षेत्रफल का इतना लगभग हो गया भाई। ये बतला रहा है कि जितना बड़ा लगभग अमेरिका का, संयुक्त राज्य अमेरिका का कुल क्षेत्रफल है, उतना बड़ा एरिया में जो है हमारा ओजोन परत में क्या हो गया है, छिद्र हो गया है। स्पष्ट हुआ? 1998 में उत्तरी गोलार्ध में अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में सबसे बड़ा क्या हुआ, छेद हो गया। और यह छेद जो हुआ तो 100 दिनों से अधिक तक इस प्रकार की स्थिति जो है क्या हो गई, इस प्रकार की स्थिति बनी रही। इतना बड़ा होल जो है अंटार्कटिका के ऊपर बना रहा है। 1976 से 2000
ईस्वी के बीच का यदि हम तुलनात्मक अध्ययन करें तो ओजोन परत में 40% की कमी दर्ज की गई है। कितना? 40% की। ये आने जितना जो है 1976 में था उतना जो है 2000 में घट करके आने 40% कम हो गया। ये हमारा जो है ओजोन परत में क्षरण की बातें हो गई दोस्तों। अब आते हैं कि ओजोन परत में क्षरण का क्या कारण है या क्षय प्रक्रियाएं क्या है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो ओजोन परत में प्राकृतिक रूप से जितना क्षय होता है उतना उसका निर्माण होता है। बहुत महत्वपूर्ण चीज आ गया, क्षय और निर्माण बहुत महत्वपूर्ण चीज है। मैं इसको जो है उदाहरण के साथ में आपको स्पष्ट कर देना चाह रहा हूं। यानी कि ओजोन परत प्राकृतिक रूप से जितना क्षय होता है उतना ही उसका निर्माण होता है, जितना मर रहा है उतना पैदा हो रहा है। ये स्थिति कह सकते हैं। जैसे हम उदाहरण देते हैं कि मानव का रक्त ब्लड डोनेट करने के बाद 3 महीने में उसका रिकवर होता है, या नहीं करे तो फिर 3 महीने में जो है वो कोशिकाएं मर जाती हैं, ठीक है, वो सेल जो है खत्म हो जाता है, फिर जो है रिफाइन होकर के नया ब्लड बनता है। तो आप देखेंगे, आप किसी को बोले कि भाई हमारे यहाँ जो है ब्लड देना है तो आप दे दे, बोला अरे क्या बोल रहे हैं, हम तो जो है मर जाएंगे, हमारा जो है शरीर काम नहीं करता है, हमको ये रोग हो जाएगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है। मानव जो स्वस्थ मानव है, वो स्वस्थ मानव यदि किसी प्रकार का रोग नहीं है और सब कुछ ठीक ठाक है, तो वो व्यक्ति जब रक्त देता है, खून जो है दूसरे को देता है, तो ब्लड डोनेट करने के बाद में फिर जो है इसका 3 महीने के अंदर जो है वही स्थिति आ जाती है, ठीक है, और वो फिर से पैदा लेता है। तो यही स्थिति ये कह रहा है यहाँ कि ओजोन परत में प्राकृतिक रूप से जितना इसका क्षयकरण होता है उतना निर्माण की क्रिया होती है। लेकिन इसमें भी लेकिन लग गया दोस्तों, 50 वर्षों की बात आ गई। कितना? 50 वर्षों की, ठीक है। अब यहां पर हमने जो है ब्लड डोनेट की बात किया था, ठीक है, ब्लड डोनेट की बात किया हमने कि जब आप रक्त देंगे तो आपका जो है खुद ब खुद रक्त जो है बन जाएगा। अब लेना है हमको 1 लीटर, है ना, 1 लीटर लेना है। अब इससे सोच रहे हैं कि नहीं थोड़ा जो है मोटा तगड़ा है, इससे क्या कर देंगे 1 लीटर और निकाल लेते हैं, तुरंत निकाल लिए, 2 लीटर निकाल लिए, तो क्या हो जाएगा, इसका बॉडी जो है कमजोर पड़ जाएगा, है ना, और इस कारण जो है ये रोग का शिकार बन सकता है। तो ठीक यही स्थिति जो है क्षय और निर्माण की प्रक्रिया में शामिल है। कि पिछले 50 वर्ष का रिकॉर्ड की चर्चा कर रहे थे कि विनाशक गैसों की जो है वृद्धि हो गई है, जिसकी चर्चा हमने किया कि कौन सा विनाशक गैस है, तो जिसके कारण जो है ओजोन निर्माण में कमी हो रही है। आने की जितना जो है उसे न क्षय होना चाहिए, उसके एवज में जितना निर्माण होना चाहिए वो उतना निर्माण नहीं कर पा रहे, क्योंकि उस पर जो है हम मानव कहर ढा रहे हैं। विभिन्न प्रकार के जो औद्योगिक धंधे है ना, इसके बाद में एयर कंडीशनर का प्रयोग, और जो है हम लोग जो है बहुत आराम से जो है स्प्रे का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार जो है क्या हो रहा है कि क्षय की क्रिया बलदायक हो रही है, और जो है हमारा निर्माण की क्रिया कमजोर पड़ते जा रही है। अब वैज्ञानिक जो है नए नए शोध करते जा रहे हैं। तो ओजोन क्षय का मुख्य कारण जो है क्या बोलते हैं, होलोजनित गैस। ये क्या है भाई, होलोजनित गैस को जो है सबसे जो है खतरनाक मानता है। इसमें क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसके बाद में हमारा मिथाइल, ठीक है, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल ब्रोमाइड, फिर जो है हैलोजेंस, ये तो खुद हो गया, और उसके बाद में जो है फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड है। क्या है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये जो है हमारा हैलोजेनिक गैस। अब देखते हैं सबसे बड़ा शत्रु जो है हमारा यदि ओजोन परत का है तो वो हमारा CFC है। सबसे बड़ा शत्रु कौन है हमारा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है सबसे बड़ा शत्रु है, जिसका अधिक उपयोग के कारण जो है हमारा ओजोन परत में क्षय हो रहा है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहां से आता है, कुछ चर्चा तो हो गई,
अब जो है रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर और एरोसोल स्प्रे, ये तो जो है हमने बतलाया। अब उसके अलावे ये सीएफसी का हो गया। अब उसके अलावे ये प्रथम कारण हो गया। अब दूसरा कारण पर जल्दी जल्दी चर्चा करते हैं हम। तो दूसरा प्रमुख कारण है वनोन्मूलन। वनोन्मूलन आपको मैंने इससे पहले भी वीडियो दिया, इस वीडियो में उस वीडियो में भी जो है हमने वनोन्मूलन की चर्चा किया है। कई वीडियो में आप जो है बाढ़, सुखाड़, पर्यावरण में संतुलन आदि आदि, उसके बाद में जो है संभववाद और निश्चयवाद आदि आदि की हमने चर्चा किया। उसमें जो है वन की जो है चर्चा आई। तो क्या है कि वनोन्मूलन यानी कि वन का विनाश, वन की कटाई के कारण भी जो है हमारा ओजोन परत कमजोर पड़ते जा रहा है। कारण ओजोन परत के निर्माण में वन अर्थात पेड़ पौधे लाभदायक हैं। ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में पेड़ पौधे से मिलते हैं और क्या होता है कि इससे जो है ओजोन परत में जो है बल मिलता है निर्माण में। ये हो गया, जिसके कारण क्या है कि वन का काट छाट, वन की क्षति, वन विनाश के कारण जो है ओजोन परत हमारा क्षरित हो रहा है, क्षरण हो रहा है। उसके बाद में और एक देखते हैं तीसरा कारण, अंतरिक्ष में जो है हमारा उपग्रह छोड़ा जाता है ना। तो विभिन्न उपग्रहों के द्वारा जो हमारा क्रिया होता है, उस क्रिया के माध्यम से भी जो है ओजोन परत में क्षरण होता है। अर्थात आंतरिक में छोड़े जा रहे विभिन्न प्रकार के उपग्रहों के द्वारा भी वर्तमान समय में ओजोन परत में क्षरण की स्थिति उत्पन्न हो रही है। हाल में है वैज्ञानिकों ने पता किया कि सीएफसी के बाद मिथाइल ब्रोमाइड के द्वारा जो है ओजोन परत का क्षरण सबसे अधिक हो रहा है। मिथाइल ब्रोमाइड का उपयोग कहाँ किया जाता है? जो वस्तुएं निर्यात किए जाते हैं, ठीक है, वस्तुएं जो निर्यात किए जाते हैं उस वस्तु को लंबे समय तक सुगंधित रखने में किया जाता है। उसके बाद क्या है कि कृषि फसल की उत्पादकता को जो है बरकरार रखने के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है। अब क्या है कि वर्तमान समय में विश्व में लगभग 70,000 मीट्रिक टन मिथाइल ब्रोमाइड का उत्पादन किया जा रहा है। ये मिथाइल ब्रोमाइड कितना? 70,000 मीट्रिक टन, ठीक है, थोड़ा मोड़ा नहीं दोस्तों, 70,000 मीट्रिक टन जो है इसका जो है विश्व स्तर पर उत्पादन किया जा रहा है। ये वर्तमान समय का जो है आंकड़ा बतला रहा हूं। और कुछ वैज्ञानिक क्या मानते हैं कि ओजोन परत का जो क्षरण हो रहा है, तो आज से लगभग 25 करोड़ वर्ष पूर्व साइबेरिया में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, जिसके कारण ओजोन परत में सबसे बड़ा छेद हुआ और आज भी उसका अस्तित्व। अब दुष्परिणाम पर चर्चा करने जा रहे हैं कि ओजोन परत जब क्षय हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, तब इसका दुष्परिणाम क्या होगा दोस्तों। एकदम ध्यान से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा और हमारे वीडियो को जो है लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, ताकि हमारा हौसला और बढ़े। तो क्या कहते हैं कि ओजोन परत का क्षय का क्या कारण हो सकता है, इसका परिणाम क्या होगा। तो क्षय जो हो रहा है, तो क्षय का स्वयं जो है किसके द्वारा हो रहा है? क्षय का स्वयं कारक यदि कहा जाए तो वो मानव है। मानव के विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप जो हो रहे हैं, वो क्रियाकलाप किस प्रकार के? अविवेक प्रकार के क्रियाकलाप जो हो रहे हैं, फलस्वरूप जो है वायुमंडल में विद्यमान ओजोन परत का नुकसान हो रहा है। उसका परत धीरे धीरे जो है कटते जा रहा है, छटते जा रहा है, कम होते जा रहा है, ठीक है। कारण है कि वो तो गैस का आवरण है, तो जितना आप उसमें जो है हानिकारक रासायनिक छोड़िएगा, उतना जो है वो क्या होगा, उसका परत जो है धीरे धीरे कमजोर होते जाएगा। और ऐसा जब माना जाता है कि यदि ओजोन परत के रुकावट के बिना सूर्य की किरणें धरातल तक क्या हो जाए, सूर्य की किरणें धरातल तक सीधे चला आए, तो क्या हो जाएगा, पराबैंगनी किरणों का प्रभाव इस पृथ्वी पर कोहराम मचा देगा दोस्तों।
और सबसे पहले क्या करेगा, जो सांस लेने वाला जीव है उस पर सबसे पहले अपना कहर ढाएगा। पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी। वायुमंडल में जब ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी तो इस दुनिया से, इस पृथ्वी से सारे जीवन नष्ट हो जाएंगे। पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से त्वचा रोग होता है, आंख के कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती है और कैंसर का लोग शिकार हो जाता है। और यदि कहा जाए तो संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार प्रत्येक 10 वर्ष में 2 लाख व्यक्ति कैंसर ग्रस्त हो रहा है। कितना? 2 लाख व्यक्ति जो है प्रति वर्ष कैंसर से जो है प्रभावित हो रहा है। कैनेडियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अनुसार यह कहना है कि यदि रोकथाम नहीं हुआ, किसका? ओजोन परत का क्षय का यदि रोकथाम नहीं हुआ, 1990 से 2075 के बीच जो जन्म लिए हैं या जन्मने वाले लोगों में लगभग 80 लाख लोग, कितना? 80 लाख लोग जो है किसे ग्रसित हो जाएंगे? कैंसर से ग्रसित हो जाएंगे। चलो भाई, 1990 से 2075 की बातें हो रही। चलो संजोग कहो कि हमारा जो है जन्म 1990 से पहले का है तो हम उतना नहीं प्रभावित होंगे, लेकिन ये ऐसी सोच पैदा करके नहीं चलना है दोस्तों। किसी न किसी रूप में हमारे ही अपने लोग इसमें शामिल होंगे और वो क्या होंगे? ओजोन परत के क्षय के कारण जो है वो त्वचा संबंधी रोग और कैंसर संबंधी रोग से जो है वो ग्रसित हो जाए। पिछले 3 दशकों में संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड के अलावे ऑस्ट्रेलियाई देशों में यदि देखा जाए तो त्वचा कैंसर मरीजों की संख्या में लगभग 30% की वृद्धि हुई है दोस्तों। और इसका जो कारण है त्वचा कैंसर मरीजों की, वो इसका जो है ओजोन परत का क्षरण है दोस्तों। ठीक है, और इसके कारण क्या हो रहा है? ओजोन परत के क्षरण के कारण मानव का रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी हो रही है, सांस संबंधी बीमारी हो रही है। अभी कोरोना के लिए जो है आप देखिए, नया एकदम ताजा उदाहरण आपको दे रहा हूं। छींक दिए, खांस दिए, बुखार हो गया, आप कोरोना से पीड़ित हो गए। आपको जांच किया जाएगा, आपका जो है शरीर पूरा गर्म हो गया, तप्त हो गया और फलस्वरूप क्या हुआ कि जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता आपके शरीर के अंदर का कमजोर पड़ गया, आपका फेफड़ा कमजोर पड़ गया और कोरोना जो है कहर ढा देता है। तो ठीक इसी प्रकार से रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है ओजोन परत कम कर रहा है। तो हो सकता है कोरोना के लिए भी जो है यह वरदान साबित हुआ हो, जिसके कारण जो है सांस संबंधी रोग होता है, व्यक्ति में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, जिसके कारण लोग ग्रसित होते हैं। लेकिन बहुत बहुत शुक्र है हमारे देश का, हमारे सरकार के, कि कोरोना पर जो है धीरे धीरे हम लोग काबू पाते जा रहे हैं।